अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी दानियाल सुहेल। व्यूअर्स, आज के पॉडकास्ट में भी हम आपको वेलकम कहते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम आप लोगों की सेहत के हवाले से बात करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो डायबिटिक हैं। हर घर में कोई ना कोई शख्स हमें ज़रूर डायबिटिक नज़र आता है और रमज़ान जैसे ही नज़र आता है तो बहुत से लोगों के ये सवालात शुरू हो जाते हैं कि रमज़ान में रोज़ा रखना क्या हमारी सेहत के लिए नुकसान का बायस तो नहीं होगा, और अगर रोज़ा रखते हैं तो सहरी और इफ्तारी में क्या चीज़ें खानी चाहिए। इस तरह के बहुत से सवालात हमें मौसूल हुए तो हमने सोचा क्यों ना इस हवाले से जो है वो बात की जाए। हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर कैसर फ़ारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम जनाब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, रमज़ान का महीना जो है वो आ चुका है और डायबिटिक पेशेंट्स के ये सवालात शुरू हो जाते हैं कि क्या रोज़ा रखना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा या हमारी सेहत के ऊपर नुकसान का बायस बनेगा? रमज़ान सबके लिए एक जैसा नहीं होता। हुँ, जो शुगर के मरीज़ हैं या जो गुर्दों के मरीज़ हैं या जो शुगर इंसुलिन वाले पेशेंट्स हैं, उनके लिए रमज़ान उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से आम बंदे का है। हुँ, हमारे यहाँ लोग सारे जितने भी पेशेंट्स होते हैं अमूमन, वो रमज़ान को बस 1 महीना देख रहे होते हैं। हुँ, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते। उसमें टाइप 1 शुगर के पेशेंट अमूमन रोज़ा रखने से उनको मना किया जाता है। वो पेशेंट हुँ, जो मल्टीपल इंसुलिन के टीके लगा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी शुगर एकदम लो हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा वो लोग जिनके गुर्दे के मसाइल हैं, यानी कि दायमी गुर्दे की बीमारी है और उनकी स्टेज 3 से ज़्यादा की हो चुकी है, उनको भी अमूमन मना किया जाता है कि वो रमज़ान के रोज़े ना रखें। हुँ, या वो लोग जिनकी शुगर लो हो जाती है, यानी कि उनको हाई शुगर लो होती है और अलामत भी नहीं आती। हुँ, या ऐसे लोग जिनको शुगर की एक पेचीदगी होती है जिसे हम डीके बोलते हैं, वो पिछले कोई 3 महीनों में 1 आध अटैक हो चुका है, तो उनको भी अमूमन मना किया जाता है कि वो रमज़ान के रोज़े ना रखें। हुँ, इसके लिए अमूमन होता ये है कि हम शुगर के पेशेंट्स को एक रिस्क कैलकुलेशन के मराइल से गुज़ारते हैं कि उनकी रिस्क स्ट्रैटिफ़िकेशन की जाए, हुँ, कि वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर किस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हैं, हुँ, ताकि उनकी उस हिसाब से उनको गाइड किया जाए। वो हर डॉक्टर अपने हिसाब से असेस करता है, फिर उन पेशेंट्स को इस हवाले से गाइड करता है। अगर किसी की रिस्क ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है, यानी कि जो रिस्क मैंने स्कोर बताया है, हुँ, तो उनको तो अमूमन मना किया जाता है। हुँ, जो माइल्ड कैटेगरी में है, उनको कहा जाता है कि वो सेफ़ली रख सकते हैं। जो मॉडरेट हैं, वो डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी रह के रख सकते हैं रोज़े। लेकिन रोज़े के साथ ज़रूरी ये है कि आप अपनी दवाइयों को भी एडजस्ट करें। हुँ, ज़्यादातर लोग रोज़े में, रमज़ान के महीने में दवाइयाँ या छोड़ देते हैं या गलत तरीके से लेना शुरू कर देते हैं। कभी सहरी में छोड़ देंगे, कभी इफ्तार में छोड़ देंगे, कभी एक टाइम ले लेंगे, कभी नहीं लेंगे। लापरवाही उससे करते हैं। क्या होता है कि उनकी शुगर या बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत लो हो जाती है, हुँ, जिससे उनका पूरा रमज़ान ख़राब होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। हुँ, तो इसलिए वो ऐसे पेशेंट को अमूमन कहा जाता है कि वो अपने मुतल्लिका डॉक्टर से ऑनलाइन, फ़िज़िकल जहाँ भी पॉसिबल है, उस डॉक्टर से लाज़मी एक दफ़ा कंसल्ट कर लें, ताकि वो उनकी मेडिकल कंडीशन को देख के, दवाइयों की कैटेगरी को देख के, फिर उनकी दवाइयों की एडजस्टमेंट कर दें। क्योंकि लोग ज़्यादातर डर रहे होते हैं कि डॉक्टर के पास जाएँगे, वो कहीं रोज़ा रखने से मना ना कर दें। हुँ, लेकिन ऐसी बात नहीं होती, ज़्यादातर डॉक्टर रमज़ान की फ़ेवर में होते हैं, लेकिन वो हर एक की कंडीशन डिफरेंट होती है। मैं हुँ, आज के प्रोग्राम से कह दूँ कि फ़लाँ पेशेंट रखे, फ़लाँ ना रखे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनकी कंडीशन जाने हुँ। बगैर। लेकिन जो इस कैटेगरी में मैंने बताए हैं कि 3-4 कैटेगरीज़ हैं, इस वाले पेशेंट को तो अमूमन मना किया जाता है, लेकिन वो भी अपने डॉक्टर से मशवरा लेके फिर रमज़ान के रोज़े रखें। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारा दीन जो है वो आसानी का दीन है और बिल्कुल उसमें ऐसे ही है। बताया गया है कि अगर आपके ऊपर कोई बीमारी है तो आप रोज़ा नहीं रख सकते तो ना बिल्कुल ऐसे ही रखें। है। आप उसका, अगर बाद में आपकी तबीयत बेहतर होती है, आप कज़ा कर सकते हैं या किसी को रखवा फ़िदिया सकते दे हैं। सकते हैं उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब बहुत से लोग जो हैं वो इस पे कहते हैं नहीं भई हमने तो रोज़े रखने हैं, और अपने ऊपर ज़ुल्म कर लेते हैं और उसके बाद उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो एक रोज़े के चक्कर में बाकी पूरा रमज़ान भी उनका ख़राब जाता है।